प्रिय दर्शकों, आप सभी का नमस्कार, कोट कोट प्रणाम, लाख लाख बधाई। आज मैं आप लोगों को विद्यार्थियों की असफलता के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, उसके संबंध में आज मेरा टॉपिक है। प्यारे छात्रों, कहा गया है कि शिक्षा के बोझ से जो एक बार दब जाता है वो दोबारा नहीं उठ पाता है, लेकिन सामान के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति फिर उठ जाता है। तो शिक्षा बहुत अच्छी भी चीज़ है तो बहुत बुरी भी चीज़ है, लेकिन हमको उसको नहीं देखना है कि कैसे एक व्यक्ति असफलता की ओर जाता है, किन किन कारणों से वो असफल होता है। आज यहाँ पर उसी के बारे में हम 12 पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं और 12 पॉइंटों को वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थी के लाइफ में असफलता का मुख्य कारण उसका परिवार, माता पिता। सबसे अधिक रोल इस माता का होता है। यदि एक विद्यार्थी की माँ चोरी करने वाली है, झगड़ा करने वाली है, चरित्रहीन है, तो डायरेक्ट असर उस बच्चे पर पड़ता है। या परिवार बड़ा है तो उसमें भोजन को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, मतलब प्रत्येक चीज के लिए विवाद होता रहता है। तो ये भी यदि बड़ा परिवार है तो उस असफलता के पहले कारण बनता है। दूसरा नंबर पर है स्कूल। यदि इसके माता पिता गलत हैं, यहाँ स्कूल में यदि एडमिशन बहुत अच्छे जगह नहीं हो सकता है तो ये भी एक मुख्य कारण है कि उस स्कूल का एंट्रेंस हो रहा है कि नहीं, वहाँ का अनुशासन कैसा है, वहाँ किस परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। तो स्कूल भी एक मुख्य कारण है। तीसरा नंबर पर शिक्षक। किस शिक्षक से हमारी एजुकेशन हो रही है। शिक्षक 4 तरह के मैं बताया हूँ, उस चारों में से किस शिक्षक से एजुकेशन ली जा रही है। यानी आपको शिक्षक 1000 से लेके 1 लाख तक हैं, उसमें से किस शिक्षक का चुनाव किया गया, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। चौथा नंबर पर है किताब। किताब यदि बेहतर नहीं मिलती है, यदि किताब का लेवल किस तरह से डिजाइन किया गया है आगे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख करके, नहीं कि केवल काम चलाऊं है, एक्सरसाइज किस लेवल के दिए गए हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। यानी किताब, अच्छी किताब आपको मिल जाए तो जीवन में आप जरूर सफल हो जाएंगे, उनका चुनाव आपको करना है। और यहाँ पर 5वें नंबर पर है दोस्त। दोस्त इस एक असफलता का मुख्य कारण ये भी होता है, हम दोस्त को अपना एक अहम रोल जीवन का मानते हैं। ये अच्छा दोस्त मिल गया तो आपको बिगड़े हुए आपको सही राह पर ला देगा। इस दोस्त में इतनी बड़ी ताकत होती है। आपके घर वाले नहीं पैसा देंगे, फिर भी ये सच्चा दोस्त है तो आपकी मदद करके आपकी एजुकेशन पूरा करा सकता है। तो इसलिए इस दोस्त का बहुत बड़ा रोल है। छठा नंबर पर समाज। किस समाज में रह रहा है। स्कूल से जाने के बाद उसको एक समाज मिलता है, स्कूल भी एक समाज है। तो यहाँ पर उस समाज में जाने के बाद किन लोगों के संपर्क में आया, गांव का माहौल कैसा है या उस मोहल्ले का माहौल कैसा है, वहाँ पर लोग पैसे कमाने वाले हैं, पढ़ने वाले लोग हैं या चोरी वाले लोग हैं। डायरेक्ट इसका सीधे कनेक्शन इस असफलता से होता है। यानी इसको बुरी चीज को ये जल्दी अडॉप्ट करेगा, ये भी एक कारण है। 7वां नंबर पर है मोबाइल। मोबाइल का प्रयोग अच्छा भी है तो बुरा भी है। कुछ लोग मोबाइल का ही प्रयोग करके डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बने, और कुछ लोग इसी को लेकर के हाथ में गलत चीजें देख करके बर्बाद हो गए। 8वां नंबर पर है आर्थिक स्थिति। ये सभी चीजों का कनेक्शन यहाँ से आर्थिक स्थिति से है। यदि बच्चे की घर की स्थिति ठीक नहीं है, उसको सही से खान पान नहीं मिल रहा है, सही से स्कूल नहीं मिलेगा, किताब नहीं मिलेगी, तो उसको दोस्त नहीं मिलेंगे, वो अच्छे सोसाइटी में नहीं रह पाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसीलिए लोग शहर के तरफ गांव से भाग रहे हैं कि माहौल ठीक नहीं है। हम लोगों को इसको छोड़ करके अच्छे जगहों पर आते हैं इसके वजह से। तो इसलिए ये भी एक मुख्य कारण है। 9वां नंबर पर है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। यदि कोई लड़की है, यदि इसके चक्कर में पड़ गई
यदि वो लड़का किस क्वालिटी का है, यदि छपरा वाला है तो बर्बाद, यदि ये लड़का इसके चक्कर में पड़ गया, यदि ये छपरी वाली है तो वो बर्बाद। तो इसलिए यहाँ सोचना है कि हम चयन किसका कर रहे हैं, अच्छे का कर रहे हैं कि खराब का कर रहे हैं। अच्छे का करेंगे तो आगे जाएंगे, खराब का करेंगे तो पीछे जाएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर है। 10 नंबर पर नशा, यानी बहुत अच्छा लड़का होते हुए भी यदि इसके संपर्क में आता है तो भी बेकार हो जाता है। हमारे साथ खुद बहुत अच्छा एक लड़का पढ़ता था बीएससी 3rd ईयर में, लेकिन वो इसके शिकार होने की वजह से वो पढ़ाई छोड़ दिया। 11वां नंबर पर अपनी क्षमता के विपरीत लक्ष्य चुनना। हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतनी हम मेहनत नहीं कर सकते हैं, उतने पैसे एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो भी एक असफलता का मुख्य कारण ये भी बन जाता है। जैसे हमारे आईआईटी परीक्षा निकालने की क्षमता नहीं है, हम तैयारी करते रहेंगे, उस परीक्षा को हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे। नीट का पेपर है, इसको हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, काफ़ी बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी बुक की रिक्वायरमेंट होती है, अच्छे टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी एक मुख्य कारण है। 1-2 साल तैयारी करने के बाद हम सीधे बैक आ जाएंगे, तो ये भी एक मुख्य कारण है। आलस, ये कहा जाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, न कि सिर्फ विद्यार्थी का ही। तो इसको हमको जो विद्यार्थी दूर कर लिया वो सफल जरूर होगा। तो आलस भी क्या होता है, इन सभी कारणों में से एक कारण जरूर है। यहाँ पर एक लाइनें लिखी हुई है लास्ट में, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अपने जीवन में सबसे जरूरी है शिक्षित होना। दूसरा नंबर पर संगठित रहना, तीसरा नंबर पर संघर्ष करो। तब आप संघर्ष करेंगे तो जीवन में आप जरूर सफल रहेंगे। इसलिए प्यारे छात्रों, जीवन में सफलताएं असफलताएं दोनों आती है, लेकिन इससे कभी भी एक व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता असफलता की ही कुंजी है। जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप उठेंगे नहीं। इसलिए संघर्ष जरूरी है, गरीबी भी जरूरी है। यदि सभी चीजों को हम देखे रहेंगे तभी जीवन में आगे बढ़ेंगे। एक ही बार में यदि आपको सफलताएं मिल जाती हैं तो शायद जब आप एक बार असफल होंगे तो फिर उठ नहीं पाएंगे, लेकिन यदि पहले असफल हुए हैं फिर सफल हुए हैं तो फिर हो सके आगे आप असफल न हो। इसलिए छात्रों, यदि मेरी बातें अच्छी लगी हों तो ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार नमस्कार। जिंदगी आपकी, फैसले आपके। जय हिंद, जय भारत।